इंसान पूरी जिंदगी बेशुमार दौलत इकट्ठी करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी जिंदगी को जीना ही भूल जाता है। आज इंसान ने चांद पर कदम रख दिया और मंगल पर जाने की तैयारी है, लेकिन फिर भी उसे इस दुनिया में ढंग से चलना नहीं आया। दुनिया भर की खोज कर रहा है आज का इंसान, तरह तरह के आविष्कार बना रहा है आज का इंसान, लेकिन फिर भी अपने आप की खोज नहीं कर पाया, अपने आप को ढंग का नहीं बना पाया। क्यों है ऐसी हालत इंसान की? क्योंकि वो अपने आप पर ध्यान देना ही नहीं चाहता। जब भी उसे समय मिले, उन समय में भी वह दूसरों को ही देखेगा। कभी दूसरों को देखकर खुश होगा तो कभी दूसरों को देखकर मायूस होगा। इन बदलते जमाने में, आधुनिक बनती इस दुनिया में वो खुद भी एक मशीन की तरह बन के रह गया है। अभी मात्र अपना फोन उठाकर ही अपना नंबर अपने फोन में डायल करो और कॉल लगाओ। क्या आंसर आएगा? यही ना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय के बाद प्रयास करें। लेकिन अपने नंबर के स्थान पर किसी और का नंबर डालते तो अब तक तो उनसे बात भी कर लेते। यानी ये टेक्नोलॉजी जो हमें एक आरामदायक जीवन प्रदान करती है, लेकिन यही हमें अपने आप से दूर रख रही है। ये अपने आप को हमेशा बिजी ही दिखाती है। ये टेक्नोलॉजी हमारे कामों को आसान तो बेशक करती है, लेकिन फिर भी हमें अपनों से दूर ले जाती है। यूं ही बर्बाद हो जाएगी ये जिंदगी गर आज ना संभले, अपनों से ही दूर ले जाएगी ये जिंदगी गर अब ना संभले। अपनी जिंदगी को जीने का समय आज ही है, अभी ही है। अपनों से दूरी बना लेना समाधान नहीं है जिंदगी का, ये वक्त तो है अपनों से मिलकर रहने का। एक इंसान था अत्यंत व्यस्त, अपने आप को काम में उतना उलझा लिया कि अब उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। अपने काम को बोझ समझ लिया और तनाव में रहने लगा। घर वालों से भी अच्छे से बात नहीं करता और घर में झगड़ा होने लगा। घर का माहौल तनावपूर्ण रहने लगा। एक दिन वो घर से ऑफिस जाने के लिए निकला। बाइक चलाते चलाते भी उसके मन में यही सारी बातें चल रही थी। अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसने वही दम तोड़ दिया। अब उसका शव घर पहुंचाया गया। घर वाले ये देखकर घबरा गए जैसे अचानक से उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। वो बहुत रोए। उनका ऐसे चले जाना कोई भी सहन नहीं कर पाया। और इधर उस व्यक्ति की आत्मा ये सब कुछ देख रही थी। अपने परिवार का रोना देख उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उन्हें छूने की कोशिश भी करता था, लेकिन छू नहीं सकता। वो सोचता है जब उसके पास सारा परिवार था तो उसके पास समय नहीं था और उसे उनकी अहमियत नहीं पता थी। लेकिन अब वो सबको बताना चाहता है कि वो उनसे कितना प्यार करता है, लेकिन बता नहीं सकता। वो सोचता है एक पल भी मिल जाए तो मैं उन्हें बताऊं कि मेरे लिए आप क्या हो, किंतु अफसोस अब क्या हो सकता है। यह सोचकर उस आदमी की आत्मा को बहुत दुख होता है। उधर उसकी पत्नी और बच्चे जुदाई सहन नहीं कर पा रहे। वो उससे बहुत प्यार करते थे, परंतु कभी जाहिर नहीं कर पाए। अब उनके मन में यही अफसोस था कि काश हमने उनको खुश रखा होता। जो समय गुजारा वो खुशी से गुजारा होता। परिवार वाले सोच रहे थे कि कुछ लम्हे हमें और मिल जाए, क्योंकि वे दुनिया में इतने उलझे हुए थे कि कभी एक दूसरे के मन में झांकने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन अब चाहने से क्या हो सकता था। अब उन्हें जिंदगी के एक एक पल की कीमत पता चल चुकी थी। इतने में इस व्यक्ति की आंख खुल गई और वो अपने चारों ओर देखता है। वो अपने घर में है, उसका परिवार उसके पास है। उसकी जान में जान आ गई। उसने अपने परिवारजनों को बहुत प्यार किया और पूरा जीवन प्यार से रहने का वादा किया, क्योंकि अब उसे जिंदगी की कीमत पता चल गई थी। बेहद अमूल्य है, जिसको यूं ही बर्बाद मत करो। इस दुनिया के जंजाल में इतना मत फंसो कि जीना ही भूल जाओ, और केवल जीने की फॉर्मेलिटी ही अदा मत करो। खुद को खुशी से दूर मत रखो, हर एक खुशी का एहसास करो। मन को बांध कर ना रखो,
उसे उड़ने दो। हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ठहराव जीवन नहीं है, लेकिन अपनों से मिलकर। जीवन तो इतना अनमोल है कि किसी भी कीमत पर भी दोबारा नहीं मिल सकता।